NIRF रैंकिंग 2020 हो गई है जारी। अब्रॉड में नीट के एग्जाम सेंटर का क्या होगा, सिलेबस में कितना बदलाव होने वाला है, नीट का एग्जाम पोस्टपोन होगा या 26 जुलाई को ही होगा, बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल में आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रभाकर भारती, डायरेक्टर ओम एडुकेयर सर्विसेज। आप देख रहे हैं हमारा वीकली नीट अपडेट सेगमेंट का 4th एडिशन। 11 जून को MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने NIRF 2020 रैंकिंग जारी की है। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एक विंग है गवर्नमेंट का जिसे 2016 में शुरू किया गया था। ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की रैंकिंग करता है। 5 पैरामीटर्स होते हैं, इसके बेसिस पे कॉलेजेस को रैंक किया जाता है। फायदा क्या है कि हर किसी का सपना होता है अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। इस रैंकिंग को देखकर आप ये जान सकते हैं कि आपके पसंद का जो कॉलेज है वो कितना पॉपुलर है। कहां देख सकते हैं ये रैंकिंग? विजिट करिए www.nirfindia.org। यहां पर आपको ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। 2020 में अगर देखेंगे तो कई सारी कैटेगरीज होती हैं। मसलन आप यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग देख सकते हैं, कॉलेज वाइज देख सकते हैं, इंजीनियरिंग की देख सकते हैं, मेडिकल की देख सकते हैं, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, और 2020 में पहली बार BDS कॉलेजेस की भी रैंकिंग जारी हुई है। इसका फायदा स्टूडेंट को मिलने वाला है। बात करें MBBS कॉलेज की रैंकिंग की तो 2019 में 30 कॉलेजेस को रैंक किया गया था। वहीं 2020 की बात करें तो टोटल 40 कॉलेजेस की रैंकिंग की गई है। एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे देश में 542 कॉलेज हैं। इन 542 कॉलेज में से केवल 118 कॉलेजेस ने ये जो रैंकिंग होती है इसके लिए पार्टिसिपेट किया था, और उन 118 कॉलेजेस में से 40 कॉलेजेस को रैंकिंग दी गई है। अगले अपडेट में बात करेंगे कि अब्रॉड में नीट के एग्जाम सेंटर बनाए जाने की जो मांग है वो कई दिनों से चल रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अब्रॉड में फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में ऐसे स्टूडेंट की संख्या काफी ज्यादा है। उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें उनके नजदीक में एग्जाम सेंटर्स उपलब्ध कराए जाएं। इसको कानूनी रूप तब मिला जब केरल से एक PIL दायर हुई है जिसमें केंद्र सरकार से मिडिल ईस्ट में सेंटर्स की मांग की गई है। फिलहाल केरल हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई 17 जून को होगी। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट की इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकले। अगले अपडेट में बात करेंगे सिलेबस में बदलाव के बारे में। एक तो नीट एग्जाम के सिलेबस को लेकर कुछ कंफ्यूजन अभी भी स्टूडेंट में बरकरार है। कई जगह से ये रूमर सामने आ रहे हैं कि नीट एग्जाम जो है वो टफ हो सकता है क्योंकि एम्स को उसमें मर्ज कर दिया गया है। इसके बारे में एक निजी टेलीविजन से इंटरव्यू में मिस्टर रमेश पोखरियाल जो हमारे MHRD मिनिस्टर, उन्होंने साफ किया है कि नीट के सिलेबस में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने पैटर्न पे ही ये परीक्षा होगी। और इतना जरूर है कि जो कोर्स है 10th और 12th का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, या हो सकता है MBBS का भी जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं क्योंकि समय जो है वो सेशन का कम हो चुका है। इसको लेके शिक्षकों से, अभिभावकों से और शिक्षाविदों से सुझाव मांगा गया है। आप अगर अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ट्विटर का यूज कर सकते हैं। टैग करिए #syllabus4student2020 और अपने सुझाव पोस्ट करिए। साथ में टैग करिए हमारे MHRD मिनिस्टर को और @MHRD मिनिस्ट्री को भी। अगले अपडेट में बात करेंगे NTA द्वारा जारी अभ्यास ऐप के बारे में। एक ऑफिशियल अपडेट में ये बताया गया है कि लगभग 11 लाख से ज्यादा बार ये ऐप जो है वो JEE और नीट के स्टूडेंट के द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। आंकड़े ये बताते हैं कि इसमें 45% ऐसे यूजर्स हैं जो कि सेमी अर्बन एरिया से हैं, वहीं 37% ऐसे छात्र हैं जो कभी किसी प्राइवेट कोचिंग में नहीं गए हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। आप सभी स्टूडेंट को सलाह देना चाहता हूं कि इस ऐप को आप इंस्टॉल करें। 23 मॉक टेस्ट वहां पे अभी अवेलेबल हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहें। ये ना सोचें कि उसमें जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है या टफ है या इजी है। आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है और यही टाइम मैनेजमेंट आपको नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाएगा। अगला अपडेट तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में कुछ राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई OBC में 50% आरक्षण को लेके। इस याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इनकार कर दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक टेम्पररी व्यवस्था है और इसका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही मद्रास हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में इन्हीं राजनीतिक दलों द्वारा MBBS में 10% वर्टिकल आरक्षण की मांग की जा रही है जो कि वहां के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए होंगी। बात करेंगे यहाँ पे नीट की इम्प्लीमेंटेशन की। नीट की इम्प्लीमेंटेशन इसलिए हुई थी कि हमारे पूरे देश में मेडिकल एडमिशन में एक समान पारदर्शिता लाई जा सके। धीरे धीरे जब यहाँ पे इसे प्रारूप दिया जा रहा है, एम्स और जिपमर तक के एग्जाम को मर्ज कर दिया गया है। ऐसे में किसी राज्य द्वारा विशेष मांग को
पूरा करना कितना सही होगा? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। अलग अलग राज्य अगर इस तरीके से डिमांड करते हैं तो जो मूल भावना थी नीट फॉर्मेशन की वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बदलाव जरूरी हैं तो वो राज्य स्तर पे किए जाने चाहिए। तमिलनाडु सरकार को वहां के सिलेबस को ऐसा करना चाहिए कि आने वाले समय में इसका असर दिखे और वहां के स्टूडेंट को नीट के एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। वीडियो के अंतिम हिस्से में बात करेंगे नीट एग्जाम जिसकी नई डेट 26 जुलाई है, इसके पोस्टपोन होने या न होने के बारे में। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे #पोस्टपोन नीट 2020 लगातार ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार क्या सोच रही है। कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 11 जून को एम्स पीजी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिल्ली में हुई है। दिल्ली संक्रमण में दूसरे स्थान पर है और तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण की अगर बात करें तो पहले स्थान पर है। ऐसे में एम्स के पीजी एंट्रेंस एग्जाम को रोकने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकार फिलहाल रिकवरी रेट को देख रही है, उसे इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोविड-19 से मौतें कितनी हो रही हैं। बढ़ते हुए संक्रमण के बावजूद लॉकडाउन हटा दिया गया है। ऐसे में अभी अगर सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार ऐसे किसी भी मूड में नहीं है कि वो नीट एग्जाम का कोई दूसरा डेट जारी करे। एक न्यूज चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने यह साफ साफ बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नीट के एग्जाम को लेने की तैयारी है, लेकिन मैं अपने तरफ से स्टूडेंट को आश्वस्त करना चाहता हूं कि थोड़ा सा वक्त बीत जाने दें। जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में उस समय की जो वर्तमान स्थिति होगी उसके आधार पर डिसीजन लिए जाएंगे। अगर संक्रमण बढ़ता है तो किसी भी रेड जोन में नीट की परीक्षा नहीं होगी, नीट के एग्जाम का कैंसिल होना तय होगा, लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक बार में बहुत लंबा एक्सटेंशन करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, लॉजिक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लें कि अभी 26 जुलाई वाले नीट के एग्जाम को 2 महीने और एक्सटेंड करके 26 सितंबर कर देते हैं। अगर जुलाई का वक्त आते आते संक्रमण कम हो जाता है, स्थिति सुधर जाती है, तो जो 26 सितंबर को एग्जाम होना है उसको फिर प्रीपोन नहीं कर सकते, वो एग्जाम पहले कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। और अगर पहले नहीं कराया जा सकता, स्थिति सुधर जाती है, ऐसे में क्या होगा? समय का नुकसान होगा। 1 साल की पढ़ाई स्टूडेंट को 6 महीने में करनी पड़ सकती है। ऐसे में मेरी स्टूडेंट को सलाह यह है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, तैयारी करते रहें। जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में जो भी स्थिति होगी उसकी समीक्षा होगी, उसके बाद ही जो नए डेट हैं वो जारी किए जा सकते हैं, या उसके बाद ही ये तय हो सकता है कि एग्जाम कि जो डेट्स हैं उसको सरकार बढ़ाएगी या नहीं। फिलहाल सरकार नीट के एग्जाम के डेट्स बढ़ाए ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, नहीं कोई संभावना है। इस तरीके के डिसीजन जो है कई सारे फैक्टर्स को देखकर लिए जाते हैं। 5000 से ज्यादा सेंटर्स हैं जिसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी होगी कि सेंटर्स को कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की भी बात करें तो लॉकडाउन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 जो है ये एक्सटेंशन थोड़े थोड़े समय के लिए हुई थी। ऐसे में 26 जुलाई की जो डेट है अभी 30-40 दिन से भी ज्यादा बाकी है, तो फिलहाल कोई डिसीजन सरकार की तरफ से आने की कोई भी संभावना नहीं है। ये थे पिछले एक हफ्ते के अपडेट। अगर चाहते हैं नीट काउंसलिंग और एडमिशन के बारे में ऐसे ही अलर्ट रहना तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप अपना रखें अच्छे से ख्याल। बहुत जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।